रात का समय था, करीब 12 बजे। एक सुनसान रास्ता, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। दो लड़के बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक धक, बाइक बंद हो गई। उन्होंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने साथ छोड़ दिया। अब रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं। दोनों ने फैसला किया, पैदल ही घर चलेंगे। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक बच्चे की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। दोनों के कदम वहीं रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, बचाओ। अब डर साफ दिखने लगा था। बिना एक पल गवाए दोनों जान बचाकर वहां से भागे और सीधे घर पहुंचे। उन्हें बस एक बात पक्की पता थी, ये कोई गलतफहमी नहीं थी। उन्होंने सच में वो आवाज सुनी थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन लोगों ने हंसकर टाल दिया। शहर से आए हो, रात में डर गए होगे, शराब पी होगी। मामला यहीं खत्म हो गया। 4-5 दिन बाद उसी रास्ते से दो और आदमी शादी से लौट रहे थे। रात के 12 बजे जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उनकी बाइक भी बंद हो गई। और तभी वही आवाज, बचाओ बचाओ। इस बार आवाज सड़क से थोड़ी दूर एक तालाब की तरफ से आ रही थी। एक आदमी बोला, लगता है कोई बच्चा डूब रहा है। दूसरा घबरा गया, इतनी रात को यहां कौन आएगा। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले दो लड़कों ने भी यही बात बताई थी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन दूसरा आदमी बोला, अगर सच में कोई बच्चा है और हमने नहीं बचाया तो। दोनों हिम्मत करके तालाब के पास पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उससे रूह कांप गई। तालाब में एक बच्चा डूब रहा था, उसकी आंखें सीधे उनकी आंखों में। और फिर वो बच्चा बोला, मुझे बचा लो। बस इतना सुनते ही दोनों के पैर कांप गए। उन्होंने पलटकर देखा भी नहीं, जान बचाकर भागे। भागते भागते गांव के गेट तक पहुंचे, और वहीं दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब उन्हें होश आया तो कांपती आवाज में बोले, हमने कल रात तालाब में केशव को देखा। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि केशव को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, और वो भी उसी तालाब में डूबकर। अब कहानी पीछे जाती है। केशव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक दिन वो दोस्तों के साथ तालाब के पास बकरियां चराने गया। सब नहाने उतरे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक केशव गायब हो गया। डर के मारे उसके दोस्त चुपचाप घर चले गए। 2 दिन बाद तालाब के किनारे केशव की लाश मिली। उसके माँ बाप टूट चुके थे। कुछ महीनों बाद एक रात उसकी मां ने केशव का पसंदीदा खाना बनाया। ममता हार गई। उसने खाना थाली में रखकर दरवाजे के बाहर रख दिया। मेरे बेटे केशव, ये तेरे लिए है। दरवाजा बंद हो गया, और तभी आसपास के घरों से लोगों ने सुना, मां, मैं आ गया, मुझे खाना दो। कुछ लोगों ने खिड़की से देखा। दरवाजे के बाहर केशव की आत्मा वो खाना खा रही थी। उस दिन के बाद गांव में डर फैल गया। लोगों को केशव दिखने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे। हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकने लगी। पंडित बुलाए गए, पूजा हुई, मां को समझाया गया और उसने खाना रखना बंद किया। तब जाकर हालात थोड़े शांत हुए। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में तालाब के पास से एक आवाज आती है, मां, मुझे भूख लगी है। और इसलिए आज भी उस तालाब के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।